नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। तो बिहार में चुनाव परिणाम आने के बाद अब बिहार में नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। लगातार हम देख रहे हैं कि एनडीए के तमाम सहयोगी दल अपने अपने विधायकों को बुलाकर विधायक दल की बैठक कर रहे हैं। बीते दिन राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने अपने 4 विधायकों को बुलाकर होटल ताज में विधायक दल की बैठक की। तो चिराग पासवान ने भी अपने 19 विधायकों को बुलाकर लोजपा रामविलास कार्यालय में बैठक की और विधायक दल के नेता के तौर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को चुन भी लिया। आज नीतीश कुमार ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, जनता दल यूनाइटेड की। आज जेडीयू के विधायकों की, जो कि संख्या 85 है, उनकी बैठक होने जा रही है और जाहिर है उसमें नीतीश कुमार का ही नाम सबसे आगे होगा। और बीजेपी भी आज देर शाम या कल विधायक दल की बैठक करेगी। उसने भी अपने तमाम विधायकों को राजधानी पटना आने को बोल दिया है। खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार कल सोमवार को राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। यानी कि पुराने कार्यकाल जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उसका समय 22 नवंबर तक है। तो उससे पहले वो राज्यपाल को इस्तीफा सौंप देंगे और इस्तीफा सौंपने के बाद नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। अब खबर साफ है कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन साथ ही साथ चर्चा इस बात की कि नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे होंगे। जनता दल यूनाइटेड से कौन होगा, बीजेपी से कौन होगा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा से कौन होगा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से कौन होगा, लोजपा रामविलास से कौन कौन होगा और कितने की संख्या में होंगे। देखिए, 2020 के चुनाव के बाद जो आंकड़े थे उस लिहाज से बीजेपी बड़ी पार्टी थी और उसी अनुसार बीजेपी के सर्वाधिक मंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में बैठते थे। जेडीयू के 11 मंत्री बैठते थे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमएलसी जीतन राम मांझी के बेटे वो मंत्री थे। लेकिन इस बार की नई सरकार में तमाम एनडीए के घटक दलों ने सीटें जीती है, तो उनका भी दावा है। और सबसे बड़ा दावा तो चिराग पासवान का है। चिराग पासवान एनडीए में तीसरे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं और उनके 19 विधायक हैं। तो सबसे पहली बात मुख्यमंत्री की, तो पहले विधायक दलों की बैठक अलग अलग पार्टियों की हो जाए तो फिर एनडीए की विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नीतीश कुमार को चुन लिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु देखने को नहीं मिल रहा है। सवाल सबसे ज्यादा डिप्टी सीएम को लेकर है कि क्या वही 2 संख्या में डिप्टी सीएम बनेंगे, क्योंकि 2020 के चुनाव के बाद बीजेपी ने यह परंपरा शुरू की है कि एनडीए की सरकार बनेगी तो 2 डिप्टी सीएम। 2020 में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को बनाया गया और बाद में जब महागठबंधन छोड़ वापस नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया, एक कुशवाहा समाज से और एक भूमिहार समाज से। तो क्या इन्हीं दोनों को रिपीट किया जाएगा, क्योंकि सम्राट चौधरी भी पहले तो एमएलसी थे, अब विधानसभा जीतकर वो विधायक बन गए हैं। और वहीं लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। तो क्या दोनों डिप्टी सीएम फिर बनेंगे या कुछ बड़ा बदलाव होगा? देखिए, पहली खबर तो यह है कि दोनों ही पदों पर बदलाव हो सकता है। दोनों ही डिप्टी सीएम के चेहरे इस बार बदल दिए जा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अब तक कोई स्पष्ट खबर नहीं है, लेकिन जो अंदर खाने की खबर है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन 2 डिप्टी सीएम में एक डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का तो बदलना तय है। सम्राट चौधरी को लेकर अभी संशय है। विजय कुमार सिन्हा को दूसरा कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। अब वो बड़ा पद क्या, वो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी होगी या फिर कुछ और उनकी राजनीति को लेकर बीजेपी दूसरे तरीके से सोच रही है। क्योंकि मंच से अमित शाह ने कहा था कि विजय कुमार सिन्हा को जिताइए, मैं इनको बड़ा आदमी बनाऊंगा।
अब वो बड़ा आदमी कैसे बनेंगे, वो बड़ा पद कौन सा होगा, इसको लेकर बीजेपी के अंदर भी मंथन है। दूसरी बात कि जेडीयू और बीजेपी से कितने मंत्री बनेंगे, तो खबर यह है क्योंकि ज्यादा का फासला नहीं है दोनों पार्टियों में, 89 विधायक बीजेपी के हैं, 85 विधायक जेडीयू के हैं। तो खबर यह है कि दोनों ही पार्टियों से बराबर विधायक ही बनेंगे। अधिकतम बिहार में विधायकों मंत्रियों की संख्या 36 हो सकती है। तो अभी के आकलन में 19 मंत्री बीजेपी के हैं, 11 जेडीयू के हैं। लेकिन अब जो नई कैबिनेट बनेगी, नीतीश कुमार जिसके मुख्यमंत्री होंगे, खबर तो यही है, तो उसमें जेडीयू और बीजेपी के कोटे से बराबर मंत्रियों की संख्या रखने की बात सामने आ रही है। लेकिन एक खबर यह भी है बीजेपी के खेमे से कि इस बार कई पुराने मंत्रियों के चेहरे बदल दिए जाएंगे। लगभग 70 से 75% नए चेहरों को बीजेपी मौका देना चाहती है। अब वो नए चेहरे कौन कौन होंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब तो रामकृपाल यादव भी चुनकर विधानसभा पहुंच गए हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी की भी बात की जाए तो नंद किशोर यादव थे, वो तो चुनाव लड़े नहीं। तो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर विजय सिन्हा हो, अगर डिप्टी सीएम नहीं बने तो विजय सिन्हा की दावेदारी, उधर गया टाउन से जीते प्रेम कुमार की दावेदारी और रामकृपाल यादव की भी दावेदारी होगी। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार विधानसभा का अध्यक्ष कौन बनता है। और ज्यादा तो उम्मीद है कि बीजेपी से ही बनेगा, क्योंकि 20 के बाद से ही बीजेपी ने ये पद अपने पास रखा है और उम्मीद है कि इस बार भी वो रखेगी। नीतीश कुमार सीएम है तो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी के पास ही रहेगी। मंत्री के चेहरे को लेकर बीजेपी के अंदर बहुत मंथन है और बहुत पुराने चेहरों को इस बार मौका नहीं मिलेगा, कई को तो टिकट भी नहीं मिला। खैर, अब बात करेंगे हम जेडीयू की। देखिए, जेडीयू में मंत्रियों को लेकर ज्यादा सस्पेंस नहीं है। खबर है कि जो पुराने मंत्री थे उनमें से अधिकतम रिपीट होंगे, जिसमें विजय चौधरी हैं, श्रवण कुमार हैं, लेसी सिंह हैं, जमा खान हैं, मदन सहनी हैं, अशोक चौधरी हैं, रत्नेश सदा हैं, शीला कुमारी हैं। ये लगभग रिपीट होंगे। शीला कुमारी पर थोड़ा सस्पेंस दिख रहा है। विजेंद्र यादव की भी चर्चा है, हालांकि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, लेकिन नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद में से एक हैं। तो उनको लेकर भी खबर है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो फिर मंत्री बने। कुछ नए जीते हुए जो विधायक हैं उनमें संतोष निराला, पिछली बार हार गए थे तो सदन नहीं पहुंचे तो मंत्री नहीं बने, लेकिन एक बार फिर संतोष निराला राजपुर से चुनाव जीते हैं तो उनको मंत्री बनाने की चर्चा है। उमेश कुशवाहा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अब महानार से जीते हैं तो उनको भी मंत्री बनाने की चर्चा है। ये मोटा मोटी जेडीयू का आंकड़ा था मंत्री पद को लेकर, मंत्रियों की संख्या को लेकर। वहीं अगर अब बात करते हैं चिराग पासवान की पार्टी से, चिराग पासवान ने बीते दिन अपने विधायक दल की बैठक लोजपा रामविलास कार्यालय में की और उसमें उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को विधायक दल का नेता चुना है। विधायक दल के नेता लोजपा रामविलास के राजू तिवारी हैं, बना दिए गए हैं। और 19 विधायक हैं तो कम से कम 3 या 4 मंत्री पद की डिमांड चिराग पासवान के खेमे से है। देखिए, दबी जबान में तो उप मुख्यमंत्री का पद भी मांगा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री का पद भी एक हमें चाहिए, लेकिन ये तो बीजेपी को तय करना है कि वो क्या देना चाहती है, क्या नहीं देना चाहती है। लेकिन 3 से 4 मंत्री का पद तो चिराग पासवान हर हाल में लेंगे। राजू तिवारी विधायक दल के नेता हैं तो उम्मीद है कि एक मंत्रालय तो उनको मिलेगा। दूसरे संजय पासवान, ये दोनों ही चिराग के बहुत भरोसेमंद सिपाही हैं और हर समय चिराग के साथ उन्होंने राजनीति की है। इसके अलावा एक किसी महिला को भी मंत्री बनाने की चर्चा है लोजपा रामविलास से। 3 महिलाएं चुनाव जीती हैं, तो अगर संजय पासवान पार्टी से मंत्री बन जाते हैं, क्योंकि दलित समाज से आते हैं, तो ऐसे में जो भुचा से चुनाव जीती हैं बेबी कुमारी, उनकी दावेदारी कम हो जाती है क्योंकि वो भी सुरक्षित सीट से चुनाव जीती हैं। तो विनीता मेहता और संगीता देवी, इन 2 के बीच में दावेदारी होगी कि कौन एक महिला लोजपा रामविलास से मंत्री बनती है। तो ये मोटा मोटी चर्चा चिराग पासवान को लेकर है और उनकी पार्टी को लेकर है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बात करें तो संतोष सुमन पहले भी मंत्री रहे हैं, अभी तक हैं,
और उम्मीद है कि आगे भी वही मंत्री रहेंगे। 5 विधायक जीते जरूर हैं, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को मंत्रालय तो एक ही मिलेगा, एक तो वैसे भी केंद्र में पहले से मिला हुआ है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा की, आरएलएम की। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें मिली थी, 4 पर उनको जीत मिली। 4 जो जीते हैं उसमें रामेश्वर महतो, माधव आनंद, स्नेहलता जो उनकी पत्नी है, आलोक सिंह, ये 4 विधायक चुनकर सदन पहुंचे हैं। इनकी बैठक भी हुई और इनमें से भी किसी एक को मंत्री तो जरूर बनाया जाएगा। और जब भी मंत्री पद देने की बारी होगी तो जाहिर है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर किसी को अपने पार्टी में मंत्री बनाएंगे तो ज्यादा उम्मीद है कि वो अपनी पत्नी स्नेहलता को ही आगे करे। हालांकि कुशवाहा समाज से तो रामेश्वर महतो भी आते हैं, उनको भी कर सकते हैं, पूर्व एमएलसी भी हैं, लेकिन लगता नहीं है कि वो इस रामेश्वर महतो को मंत्री बनने की का ऑफर करेंगे। ज्यादा चांस है कि वो अपनी पत्नी स्नेहलता को ही आगे करे। इसके अलावा एक एमएलसी का भी पद उनको मिलना है, तो वहां पर वो पार्टी कार्यकर्ता को जगह देते हैं या अपने परिवार में से किसी को जगह देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो ये मोटा मोटी खाका बनकर तैयार हो रहा है और लगभग कहा जा रहा है कि 32 से 33 मंत्री इस नई कैबिनेट में जगह बनाते दिखाई देंगे, जिसमें बीजेपी जेडीयू से बराबर, लोजपा रामविलास से 3 से 4, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 1 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1। शपथ ग्रहण की बात करें कि नीतीश कुमार कब ले सकते हैं, तो 20 तारीख तक नीतीश कुमार शपथ ग्रहण 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड, 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का शपथ ग्रहण वो कर सकते हैं। कहां करेंगे ये देखने वाली बात है। ज्यादातर तो उम्मीद है कि राजभवन में ही हो। बहुत लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि इतनी प्रचंड बहुमत है तो कहीं गांधी मैदान में भी करें, लेकिन ज्यादातर यही नजर आ रहा है कि हो सकता है कि राजभवन में ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो और 20 तारीख यानी 20 नवंबर को ये हो सकता है। कल राज्यपाल से मुलाकात होगी और उसके बाद दावा पेश करना होगा सरकार बनाने का। और फिर क्योंकि सरकार बनाने में कोई झंझट है नहीं, 202 सीटें एनडीए के पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और भी जो तमाम अपडेट होंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।